तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में बात की थी। इस वीडियो में दोस्तों हम 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके ऊपर कुछ एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ ऑब्जेक्ट देखते हैं दोस्तों 3 डायमेंशनल और उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट है दोस्तों यहाँ पे देखिए स्पीयर। ये स्पीयर की डायग्राम है और इसका सेंटर ऑफ मास हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से ही फाइंड आउट करेंगे। तो ये अगर एक्स एक्सिस है, मान लेते हैं ये अगर एक्स एक्सिस है और ये यहाँ पे अगर वाई एक्सिस है, तो इसका सेंटर ऑफ मास, ये स्पीयर जो है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, इसके सेंटर पे होता है। तो फिर एक्स सेंटर ऑफ मास कितना हुआ, ये जो है ये एक्स सेंटर ऑफ मास, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये एक्स सेंटर ऑफ मास हुआ। और एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है ये होता है वाई सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो एक्स सेंटर ऑफ मास कितना हुआ, अगर ये स्पीयर की रेडियस है आर तो एक्स सेंटर ऑफ मास हुआ आर और वाई सेंटर ऑफ मास हुआ आर। ठीक है, जैसे कुछ फिगर्स आपके टेबल में दिए हुए हैं जो हमें अभी तो नहीं लगने वाले हैं, लेकिन बाद में अगर कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे लग जाएंगे। ठीक है, तो दूसरा देखिए दोस्तों कौन सा यहाँ पे दिया है, दूसरा कंपोनेंट देखिए दोस्तों यहाँ पे ये हेमिस्फीयर है, मतलब ये पूरा स्फीयर है, इसको अगर आधा कट करोगे तो ये हो जाएगा हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इसको हम दोस्तों एक्स एक्सिस एज्यूम करेंगे और इसको हम करेंगे वाई एक्सिस एज्यूम। ओके, तो दोस्तों ये जो हेमिस्फीयर है इसका सेंटर ऑफ मास होता है यहाँ पे, जिसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है, देखिए यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है 3r/8 और ये हेमिस्फीयर का जो सेंटर होता है, ये सेंटर ऑफ मास होता है वो इस लाइन पे होता है। और ये हो गया फिर एक्स सेंटर ऑफ मास। एक्स सेंटर ऑफ मास कितना होगा, ये रेडियस जितना होगा यहाँ पे, और वाई सेंटर ऑफ मास कितना होगा, ये जो डिस्टेंस है इसको वाई सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। वाई सेंटर ऑफ मास कितना होगा, ये होगा 3r/8। हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास होता है यहाँ पे, यहाँ से r डिस्टेंस पे और यहाँ से 3r/8 डिस्टेंस पे। तो ये जो एक्स सेंटर ऑफ मास है ये कितना मिला है हमें यहाँ पे r, और वाई सेंटर ऑफ मास यहाँ पे देखिए 3r/8। तुम्हारा जो टेक्स्ट बुक है दोस्तों वहाँ पे देखिए उन्होंने ये एक्स एक्सिस एज्यूम किया है और ये वाई एक्सिस एज्यूम किया है, इसलिए उनका जो एक्स सेंटर ऑफ मास है वो 0 होगा, वाई एक्सिस पे ही होगा। लेकिन जो वाई सेंटर ऑफ मास है वो दोस्तों देखिए 3r/8 है वहाँ पे। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए दोस्तों स्पेरिकल शेल। स्पेरिकल शेल और स्पीयर में क्या फ़र्क होता है। स्पीयर दोस्तों जो होता है ये कम्प्लीटली सॉलिड पार्ट होता है, जैसे हमारा लेदर का जो बॉल होता है वो स्पीयर, और स्पेरिकल शेल मतलब जो प्लास्टिक का बॉल होता है। ठीक है, ये देखिए प्लास्टिक का बॉल कैसा होता है, इसके अंदर जो है कुछ मटेरियल नहीं रहता है, सिर्फ ये हेमिस्फेरिकल शेल रहता है। ठीक है, ओके, तो शेल मतलब दोस्तों हॉलो स्पीयर और स्पीयर मतलब सॉलिड स्पीयर, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है। तो स्पेरिकल शेल ये कैसे दिखेगी आपको, स्पेरिकल शेल आपको स्पीयर ऐसे ही दिखेगी। ओके, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, इसके अंदर कोई मटेरियल नहीं है। ओके, ये जैसे आप एज्यूम कर सकते हो प्लास्टिक का बॉल है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, हम यहाँ पे एक्स एक्सिस एज्यूम करेंगे। देखिए दोस्तों हम यहाँ पे एक्स एक्सिस ये एज्यूम करेंगे और यहाँ पे दोस्तों हम एज्यूम करेंगे वाई एक्सिस। ओके, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, इसका सेंटर ऑफ मास होता है यहाँ पे, जो यहाँ से r/2 और यहाँ से r/2। तो एक्स सेंटर ऑफ मास भी कितना हुआ इसका, एक्स सेंटर ऑफ मास भी r/2 और वाई सेंटर ऑफ मास भी r/2। ओके, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है दोस्तों बाहर, इसकी वजह से थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम आ सकता है। ओके, 3-4 दिन से काम शुरू है, इसकी वजह से वीडियो भी नहीं हो पाई थी। अब नेक्स्ट फोर्थ कंपोनेंट क्या है, देखिए हेमिस्फेरिकल शेल। हेमिस्फेरिकल शेल, हेमिस्फेरिकल शेल मतलब ये जो प्लास्टिक का बॉल है, अगर इसको आधा कट करोगे आप, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए हेमिस्फेरिकल शेल दिखने को कुछ ये हेमिस्फीयर जैसे ही दिखेगा। ठीक है, तो इसको हम, ये है हेमिस्फेरिकल शेल। तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम एक्स एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये एक्स एक्सिस, और यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस। तो ये जो हेमिस्फेरिकल शेल है दोस्तों इसका सेंटर ऑफ मास होता है यहाँ पे। ओके, तो वाई एक्सिस से तो दोस्तों इसका डिस्टेंस r पे होता है, लेकिन एक्स एक्सिस से ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है r/2। यहाँ पे दोस्तों देखिए अगर सॉलिड हेमिस्फीयर होगा तो 3r/8, और अगर हॉलो हेमिस्फीयर मतलब हेमिस्फेरिकल शेल होगा तो यहाँ से r/2, मतलब वाई सेंटर ऑफ मास कितना मिलेगा, वाई सेंटर ऑफ मास r/2 और एक्स सेंटर ऑफ मास यहाँ पे मिलेगा आपको r। ओके, ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी है। नेक्स्ट पार्ट देखिए दोस्तों सॉलिड कोन। सॉलिड कोन मतलब ये देखिए ये कोन है, ये अंदर से भरा हुआ कोन है, ओके, हॉलो नहीं है। तो सॉलिड कोन का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे होता है, इसका एक्स एक्सिस हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे, ये एक्स एक्सिस है और ये जो है दोस्तों ये वाई एक्सिस है। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास होता है दोस्तों इस लाइन ऑफ सिमेट्री के ऊपर, और ये होता है बेस के करीब। ओके, और ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है h/ यहाँ पे 4। ओके, और ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है बेस सर्कल की जो रेडियस है उसके बराबर। तो यहाँ पे दोस्तों एक्स सेंटर ऑफ मास कितना बनेगा, एक्स सेंटर ऑफ मास कितना बनेगा, ये बनेगा r, और वाई सेंटर ऑफ मास कितना होगा, यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा h/4। ओके, नेक्स्ट कंपोनेंट नंबर 6 होलो कोन।
ओके, होलो कोन दोस्तों दिखने को आपको ऐसे ही दिखेगा, जैसे बर्थडे वाले दिन जो कैप पहनते हो आप, वो होलो कोन का एग्जांपल बोल सकते हो आप, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? इसका सेंटर ऑफ मास देखिए दोस्तों, ये एक्स एक्सिस और ये हो गया यहाँ पे वाई एक्सिस। तो ये जो होलो कोन है इसका सेंटर ऑफ मास भी इस लाइन ऑफ सिमेट्री के ऊपर होता है, लेकिन इस बेस से दोस्तों उसकी जो हाइट होती है वो h/3 के ऊपर होता है। यहाँ पे h/4 के ऊपर होगा, यहाँ पे दोस्तों ये h/3 के ऊपर होगा। मतलब इसका जो एक्स सेंटर ऑफ मास होगा वो r होगा। ओके, इसका जो एक्स सेंटर ऑफ मास होगा वो r होगा, ये एक्स सेंटर ऑफ मास। और y सेंटर ऑफ मास कितना होगा? y सेंटर ऑफ मास होगा h/3। सॉलिड कोन का y सेंटर ऑफ मास h/4 और होलो कोन का जो y सेंटर ऑफ मास है वो h/3 के ऊपर होगा, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट के ऊपर कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, पेज नंबर 71 के ऊपर एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4.13। तो सबसे पहले रीड करिए। देखिए दोस्तों, एग्जांपल क्या है? 3 थिन वॉल्ड यूनिफॉर्म होलो स्फीयर्स ऑफ रेडियस कितना है यहाँ पे? 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर आर सो लोकेटेड दैट देयर सेंटर्स आर ऑन द 3 वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC हैविंग ईच साइड 10 सेंटीमीटर। डिटरमाइन सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो दोस्तों ये जो एग्जांपल है इसको हम डायग्राम निकाल के समझते हैं। फिर से एक बार रीड करिए दोस्तों। 3 थिन वॉल्ड यूनिफॉर्म होलो स्फीयर्स, ये होलो स्फीयर्स हैं, यूनिफॉर्म होलो स्फीयर्स हैं, जिनकी रेडियस, इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर, आर सो लोकेटेड दैट देयर सेंटर्स आर ऑन द 3 वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है दोस्तों ABC, जिसके वर्टाइसेस के ऊपर ये 3 स्फीयर्स के सेंटर्स हैं। ओके, आगे पढ़िए। ये जो साइड है, ईच साइड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये जो ट्रायंगल है इसकी साइड देखिए, ये 10 सेंटीमीटर है, ये साइड भी 10 सेंटीमीटर है और यहाँ पे ये साइड भी दोस्तों 10 सेंटीमीटर दी गई है। ओके, और आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? डिटरमाइन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। आपको इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। जैसे अगर सिर्फ ये स्फीयर हम कंसिडर करते हैं तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। अगर सिर्फ ये स्फीयर हम कंसिडर करते हैं तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। सिर्फ ये स्फीयर हम कंसिडर करेंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। लेकिन अगर ये सिस्टम हम कंसिडर करेंगे तीनों स्फीयर की, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा या फिर लोकेट करना होगा एक ओरिजिन। तो दोस्तों इस फिगर में हम यहाँ पे ओरिजिन फिक्स करेंगे। आप कहाँ पे भी ओरिजिन फिक्स कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम एक्स एक्सिस और यहाँ से वाई एक्सिस निकालते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे जो है ओरिजिन फिक्स किया हुआ है, यहाँ से हमने एक्स एक्सिस निकाला, यहाँ से हमने वाई एक्सिस निकाला। तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ पे होता है, ठीक है, तो इसका वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है उसको हम एक्स सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, और एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है उसको हम दोस्तों बोलते हैं वाई सेंटर ऑफ मास। और ये एक्स सेंटर ऑफ मास और वाई सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका हमें पता है। इसका फॉर्मूला क्या है? ये हमें पता है m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3, 3 मासेस हैं यहाँ पे, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ओके, m1 मतलब क्या? हम इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 और इसको 3 बोलेंगे। आप इसको 1, इसको 2, इसको 3 भी बोल सकते हो। ओके, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। सो नेक्स्ट, वाई सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका क्या है दोस्तों? ये m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाय क्या होगा? m1 प्लस m2 प्लस m3। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये जो है x1 और y1 क्या होगा? x1 और y1, ये जो स्फीयर 1 है इसका जो सेंटर ऑफ मास है इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। मतलब इसका y एक्सिस से डिस्टेंस x1 और x एक्सिस से जो डिस्टेंस है ये होगा y1। ओके, तो x1 कितना होगा? देखिए दोस्तों यहाँ पे x1 ये 10 सेंटीमीटर है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर निकालोगे तो ये जो डिस्टेंस है दोस्तों देखिए ये 5 सेंटीमीटर होगा। तो x1 आपको मिल जाएगा डायरेक्टली यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। लेकिन y1 कितना होगा? ये डिस्टेंस दिया गया है कि आपको? नहीं, ये 10 और ये 10 मालूम है, लेकिन ये डिस्टेंस आपको पता नहीं है। तो ये जो ट्रायंगल है दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम से y1 का पता कर सकते हो। कैसे पता करोगे? ये देखिए, ये हाइपोटेनस है कितना है? 10। सो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, ये साइड 5 है, 5 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से y1 का पता चल जाएगा। ये 10 स्क्वायर मतलब 100 माइनस ये 5 स्क्वायर, इधर आने के बाद 25 हो जाएगा और यहाँ पे मिलेगा आपको y1 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से दोस्तों y1 का पता आपको मिल जाएगा, ये 75 होगा और y1 स्क्वायर 75 मिलेगा आपको, और y1 कितना मिलेगा? रूट ऑफ 75। ठीक है, देयरफॉर y1 विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 75। दोस्तों x2 और y2 क्या होगा? ये जो 2 स्फीयर है इसका जो सेंटर ऑफ मास है इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। ओके, तो x2 मतलब ये डिस्टेंस और y2 मतलब x एक्सिस से डिस्टेंस। जैसे कि ये स्फीयर x एक्सिस पर ही है तो y2 0 हो जाएगा। x2 ये डिस्टेंस कितना है? 10। x2 तो 10 सेंटीमीटर हो गया, लेकिन y2
मतलब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा दोस्तों, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 0 है, तो y2 0 मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब x3 और y3 का मतलब क्या है, ये जो स्पीयर 3 है इसका जो सेंटर ऑफ मास है इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस, तो ये तो ओरिजिन पर, ये जो है ये ओरिजिन पर ही है, तो x3 0 और y3 0 मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब दोस्तों फाइंड आउट करना है हमें m1 m2 m3, आपको एग्जांपल में m1 m2 m3 कितना है ये नहीं दिया हुआ है, तो जब नहीं देते हैं दोस्तों तो ये तीनों के बीच रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। तो हम इसका जो मास है दोस्तों, इसका मास हम एज्यूम करेंगे, ये जो m1 है ना इसको हम एज्यूम करेंगे m, ओके। ये जो मास है, ये छोटा वाला जो स्पीयर है जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, इसका मास हम एज्यूम करेंगे m, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे आपको समझनी है दोस्तों कि ये जो होलो स्पीयर है इसका मास इसके सरफेस एरिया पे डिपेंड होता है, या इसके सरफेस एरिया को प्रोपोर्शनल होता है, ओके। सो m विल बी प्रोपोर्शनल टू इसका सरफेस एरिया। ये सॉलिड स्पीयर अगर होता, सॉलिड स्पीयर, तो इसका सरफेस एरिया कितना होता है, ये इसका सरफेस एरिया होता है 4πr², लेकिन ये तो हॉलो है, मतलब इसको देखिए फ्री सरफेस बाहर के साइड पे एक होगा, अंदर के साइड पे एक होगा, ओके। सॉलिड स्पीयर को क्या होता है, बाहर के साइड पे ही सिर्फ एक सरफेस एरिया फ्री होता है, ठीक है। तो ये हॉलो जो स्पीयर है इसका सरफेस एरिया कितना होगा, इससे डबल होगा 8πr², तो इसका जो मास है दोस्तों ये प्रोपोर्शनल टू होगा 8π इंटू इसकी रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर, 8π1², 8πr²। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हमें इक्वल टू में कन्वर्ट करना है तो हमें कांस्टेंट लेना होता है, सो कांस्टेंट इंटू 8π इंटू 1 का स्क्वायर होगा 1, सो मास का इक्वेशन हमें मिल चुका है 8π इंटू कॉन्स्टेंट, ये जो इसका मास है वो हमें मिल चुका है 8π इंटू कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब ये जो है स्पीयर इसका मास हम एज्यूम करेंगे m2 निकालेंगे हम, तो m2 क्या होगा दोस्तों, m2 भी प्रोपोर्शनल टू होगा इसका सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया क्या होगा 8πr², रेडियस 2 है, सो 8π इंटू रेडियस 2 का स्क्वायर। इसको भी अगर कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर आपको यहाँ पे इक्वल टू में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे कांस्टेंट लेना होगा, इंटू क्या होगा 8π इंटू 4, लेकिन कांस्टेंट इंटू 8π क्या है दोस्तों, कांस्टेंट इंटू 8π m है, तो यहाँ पे अगर आप m पुट करोगे तो m2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी, देयरफॉर m2 विल बी इक्वल टू व्हाट 4m। m1 अगर m है तो m2 कितना मिलेगा आपको 4m, ओके। अब फाइंड आउट करते हैं दोस्तों m3, ये m3, इसका जो मास है m3 ये भी प्रोपोर्शनल होगा दोस्तों इसका सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया कितना होगा 8π इंटू इसकी रेडियस r², रेडियस कितनी है 3 का स्क्वायर 9, इसको कांस्टेंट में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको इक्वल टू साइन में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको कांस्टेंट लेना होगा, इंटू 8π इंटू 9, कांस्टेंट इंटू 8π दोस्तों मास है इसका मास, ठीक है। तो m3 आपको यहाँ पे मिल जाएगा 9m, ठीक है। तो m3 दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाएगा 9m, सो m1 m है, m2 4m, m3 9m, और x1 x2 x3 y1 y2 y3 मिल चुका है दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों x सेंटर ऑफ मास और y सेंटर ऑफ मास आप आराम से निकाल सकते हो। तो अब हम दोस्तों x सेंटर ऑफ मास और y सेंटर ऑफ मास ये जो है ये डिस्टेंस हम यहाँ पे पता करते हैं। तो देखिए दोस्तों x सेंटर ऑफ मास कितना मिलेगा आपको, m1 कितना है m इंटू x1 5 प्लस m2 4m, x2 10 प्लस m3 9m इंटू x3 0 डिवाइडेड बाय, देखिए डिवाइडेड बाय क्या होगा m1 प्लस m2 प्लस m3, m प्लस 4m प्लस 9m 14m, ठीक है। सो 5m प्लस 40m 45m 9m इंटू 0, ये 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 14m, m से m कैंसिल हो जाएगा, ये आपको मिलेगा देखिए 45 डिवाइडेड बाय 14, तो ये 3.21 सेंटीमीटर मिलेगा आपको, ओके। तो ये जो सिस्टम है दोस्तों, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है 3 ये जो डिस्टेंस है ये आपको मिल गया है यहाँ पे 3.21 सेंटीमीटर, ओके। अब फाइंड आउट करते हैं दोस्तों y सेंटर ऑफ मास, ये डिस्टेंस हम फाइंड आउट करते हैं y सेंटर ऑफ मास। y सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए m1 m है इंटू y1 कितना है √75 प्लस m2 4m इंटू y2 0 प्लस m3 9m इंटू y3 0 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 कितना है ये 14m, तो ये 0 हो जाएगा √75m, √75 को आप 25 इंटू 3 भी लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू 3m डिवाइडेड बाय 14m, m से m कैंसिल हो गया, ये जो √5 है √25 है तो ये √25 क्या होगा 5 इंटू √3
डिवाइडेड बाय 14। इसका फ्रैक्शन में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो वाई सेंटर ऑफ मास आपको मिल चुका है दोस्तों 5 इंटू रूट 3 डिवाइडेड बाई 14। तो ये जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास का ये आपको मिल जाएगा 5 इंटू रूट 3 डिवाइडेड बाई 14। ओके, तो ये जो सिस्टम है इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, जिसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस ये कितना है 3.21 सेंटीमीटर। ओके, और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 5 रूट 3 डिवाइडेड बाई 14। तो यहाँ पे दोस्तों ये एग्जांपल खत्म होता है और एक 2-3 एग्जांपल्स हैं, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो वो एग्जांपल्स दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।